अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो लिसनर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हैव और हैज़ कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। तो इनके यूजेज को आज हम देखने जा रहे हैं कि हैज़ और हैव का यूज़ किस तरह से होता है, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। सिंगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें कोई एक एंटिटी जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। सिंगुलर वर्ब्स अगर प्रेजेंट सिंपल की बात की जाए तो ये आमतौर पे एस के साथ एंड होते हैं, जैसा कि राइट्स या स्पीक्स। तो राइट्स और स्पीक्स दोनों ही सिंगुलर वर्ब हैं। हैज़ और हैव में हैज़ भी एक सिंगुलर वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इंटिटीज़, जिनको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, कि एक से ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रही होती हैं, तो हम प्लूरल वर्ब्स यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स हैं जैसे राइट और स्पीक। तो यहाँ पे राइट और स्पीक जो हैं वो प्लूरल वर्ब्स हैं। अगर हम हैव की बात करें तो हैव भी एक प्लूरल वर्ब होता है। हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। इन्हें डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स में यूज़ किया जाता है। तो इनके यूजेज को हम देखते हैं कि हैज़ और हैव को किस तरह से यूज़ किया जाता है। हैव और हैज़ को इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि जो सिंगुलर वर्ब्स हैं उनको सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ किया जाना चाहिए। सिंगुलर नाउन हो तो उस वक्त हमें हैज़ यूज़ करना चाहिए। जैसे ज़हाद हैज़ कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट सेंटेंस में ज़हाद एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है हैज़, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्लूरल नाउन्स के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते होते हैं। जैसे हैव एक प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन के साथ हम हैव को यूज़ करेंगे। जब कोई सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द एग्जाम्स। सेंटेंस में स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के लिए हमने हैव यूज़ किया है। जब सेंटेंस में सिंगुलर प्रोनाउंस वगैरह यूज़ हो रहे हों तो फिर हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते होते हैं, क्योंकि हैज़ भी एक सिंगुलर वर्ब होता है। इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे आई, वो भी एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है और आई के साथ हम हैव यूज़ करते होते हैं, हैज़ यूज़ नहीं करते। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, सेंटेंस में आई के साथ हमने हैव यूज़ किया है, हैज़ यूज़ नहीं किया। हैज़ और हैव जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब कि जब मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये पोजेशन को शो कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की स्टेट की बात कर रहे होते हैं। जैसे ही हैज़ अ पेन, सेंटेंस में हैज़ एक एक्शन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, हैज़ एक मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है और एक पोजेशन शो कर रहा है। जब हैज़ और हैव सेंटेंस में किसी मेन वर्ब को असिस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अदरवाइज जब ये मेन वर्ब के तौर पे होते हैं या एक्शन वर्ब के तौर पे होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। तो ये किस किस तरह से यूज़ होते हैं इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जब प्लूरल प्रोनाउंस आ जाते हैं तो उस वक्त हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते होते हैं। हैव जो है वो एक प्लूरल वर्ब होता है। तो प्लूरल नाउन्स जब आ जाते हैं जैसे वी, यू और दे, तो हम प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम किसी प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हैव भी एक प्लूरल वर्ब है। तो अगर हम कोई हैव और हैज़ में कोई चूज़ करेंगे तो हैव को चूज़ करेंगे। जैसे दे हैव प्लेड क्रिकेट, सेंटेंस में दे प्लूरल प्रोनाउन है और उसके साथ हमने हैव यूज़ किया है। अगर सेंटेंस में वी या यू प्रोनाउन वगैरह भी यूज़ हो रहा है तो भी हम हैव यूज़ करेंगे। जैसे यू हैव रिटन अ लेटर और वी हैव रिटन अ लेटर। हम आई के साथ भी हैव यूज़ करते होते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है। हैव का यूज़ हम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी करते होते हैं कि जब सेंटेंस में पोजेशन को शो करना होता है और कोई प्रेपोजिशन वगैरह यूज़ हो रही होती है, उसके बाद हम हैज़ की बजाय हैव यूज़ कर रहे होते हैं, हैज़ यूज़ नहीं करते है। जैसे आई एम प्लीज टू हैव दिस वॉच, सेंटेंस में टू प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे हैव यूज़ किया है हमने, हैज़ यूज़ नहीं करते होते। हैव का यूज़ हम विल और शैल के साथ भी करते होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस वगैरह यूज़ हो रहा हो तो विल और शैल के साथ हम हैव यूज़ करते होते हैं, और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस होता है तो उस वक्त भी हम विल और शैल के साथ हैव यूज़ करते हैं, विल और शैल के साथ हैज़ यूज़ नहीं करते होते। जैसे
इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही विल हैव सक्सीडेड। सेंटेंस में विल के साथ हमने हैव यूज़ किया है। दे विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस में विल के साथ हमने हैव यूज़ किया है। मस्ट, माइट, कुड, कैन, इस तरह के मॉडल वर्ब्स के साथ हम इम्पॉसिबल कंडीशन में या इम्प्रॉबेबल कंडीशन में हैज़ की बजाय हैव यूज़ करते होते हैं। जैसे इफ़ ही हैड हरीड अप ही मस्ट हैव कॉट द ट्रेन। सेंटेंस में मस्ट के बाद हमने हैव यूज़ किया है। इफ़ यू हैड ट्राइड हार्ड यू कुड हैव प्रिपेयर्ड योर टेस्ट। सेंटेंस में कुड के बाद भी हमने हैव यूज़ किया है। तो इस वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।